तो भाई यही सारी चीज़ें तो जांच का विषय है कि इसमें दोषी कौन है। पर अगर कभी जांच पहली बात तो होती नहीं है बिहार में, होने लगेगी तो फिर जैसे बगल में आग लगी थी ऐसे ही कहीं पे आग लग जाएगी, दस्तावेज मिट जाते हैं। जांच में कुछ नहीं आने वाला। कौन दोषी है नहीं है भगवान जाने, क्या जांच होगी नहीं होगी, कौन दोषी पाए जाएंगे, किन के ऊपर कार्रवाई होगी। भाई एक पेपर लीक के मामले से जो सैकड़ों हज़ारों की संख्या में बिहारी युवाओं का भविष्य अधर में लटकता है, ये तमाम परिस्थितियां राज्य सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कटघरे में खड़ा करती हैं। पर अफसोस की बात यही है कि जो कटघरे में हैं उन्हीं को जांच करानी है। तो आपने सुना चिराग पासवान को, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में बीपीएससी का पेपर लीक हो जा रहा है तो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का क्या हाल होगा। आपको बता दें कि चिराग पासवान से जब बीपीएससी पेपर लीक पर सवाल किया गया तो उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। पहले सुनिए बीपीएससी पेपर लीक पर क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। 73 साल के इतिहास में पहली बार भाई पेपर ये वाला लीक हुआ है। पर जिस तरीके से बिहार में शिक्षा व्यवस्था चल रही है, पेपर लीक का मामला हो, परीक्षा में जांच का मामला हो, एग्ज़ाम्स टालने का मामला हो, 3-3 साल का कोर्स 5-5 साल में कंप्लीट करने की बात हो, आप ओवरऑल अगर एजुकेशनल सिस्टम को अगर आप बिहार के देखें, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा निचले स्तर पर इससे पहले कभी भी शिक्षा स्तर गिरा होगा। पेपर लीक का मामला ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की छवि को खराब करता है। दुख और अफसोस इस बात का होता है, मैं कोई पूर्वाग्रह से इस बात को नहीं बोल रहा हूँ, पर हकीकत है जांच में कुछ नहीं आने वाला। कौन दोषी है नहीं है भगवान जाने, क्या जांच होगी नहीं होगी, कौन दोषी पाए जाएंगे, किन के ऊपर कार्रवाई होगी नहीं होगी, और उसके बाद फिर पुनः कभी ना कभी ऐसी ही घटना घटेगी जो बिहार के भविष्य के साथ। भाई एक पेपर लीक के मामले से जो सैकड़ों हज़ारों की संख्या में बिहारी युवाओं का भविष्य अधर में लटकता है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। इसकी जवाबदेही ना कोई लेने वाला है, ना कोई इसकी जवाबदेही तय करने वाला है। ये तमाम परिस्थितियां राज्य सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कटघरे में खड़ा करती हैं। पर अफसोस की बात यही है कि जो कटघरे में हैं उन्हीं को जांच करानी है। तो अब ये जांच कितनी सफल होगी और क्या कार्रवाई होगी सब जानते हैं। आर्थिक अपराध इकाई जो है वो बीपीएससी के कुछ अधिकारियों से पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि 12:15 बजे तक उनको पता चल गया था कि पेपर आउट हुआ है, लेकिन 8 मई जिस दिन परीक्षा थी उस दिन आयोग शाम तक नहीं मान रहा था कि पेपर आउट हुआ है। तो भाई यही सारी चीज़ें तो जांच का विषय है कि इसमें दोषी कौन है। पर अगर कभी जांच पहली बात तो होती नहीं है बिहार में, होने लगेगी तो फिर जैसे बगल में आग लगी थी ऐसे ही कहीं पे आग लग जाएगी, दस्तावेज मिट जाते हैं। तो आपने सुना चिराग पासवान को, उन्होंने कहा कि जिस तरह से इतनी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है और पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है तो बिहार में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का हाल क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव बिहार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।